पेमा कंदू सर, आपका ये अचीवमेंट है। अगर स्टेट में करप्शन नहीं होता तो आरते ही इतना नहीं मरता। आपका ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट में जो दूध का दूल्हा है जो आज तक करप्शन नहीं हुआ है? जितना अरुणाचल का डिपार्टमेंट है सब करप्टेड है, और जो जो ऑफिसर बैठा सब करप्टेड ऑफिसर लोग हैं। लिगे इते के नाम से एक आदमी को 59 लाख पेमेंट किया गया है, यानी कि जो कंप्लेनेंट टीम को वो और आगे मत बढ़ाओ बोल के पैसा दिया गया हो। लेकिन यहाँ देखा जाने से तो आपका ऑफिसर तो डरता नहीं है, मनमर्जी करता है। अभी हर डिपार्टमेंट में देखो, जितना भी ऑफिसर देखो उसमें पूरा आरटीआई मिलेगा। क्यों? ये करप्शन का वजह से तो आरटीआई हो रहा है। अगर करप्शन नहीं होता कौन आरटीआई मार के घूमेगा? और आरटीआई मारने वाला इतना गाली देता है कि उनका रोजगार है। ये तो सीएम साहब शोभा नहीं देता है। आप एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते ऐसे कहना तो ये शोभा नहीं देता है। आपका डिपार्टमेंट वाला यहाँ बैठ के करप्शन कर रहा है तो पब्लिक काम करने वाला क्या ना वो काम करेगा? तो जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उसका भी बेनिफिट नहीं है और पब्लिक को तो कुछ मिलता नहीं है। इसका कारण इसका चलते जो इलेक्शन में पैसा लेने वाले भी लेता है। तो उन लोगों ने ये पैसा खाने का चक्कर में क्या किया है, 50 लाख सिंसन को वो किया, अप्रूव करके पास करवाया यहाँ से, ताकि उसको एनआईटी का जरूरत ना पड़े। तो उसे देखा जाता है, सब देखा जाता है कि उन लोगों ने ये पैसा को खाने के चक्कर में ही किया है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम शंकर कीनू, मैं इसकामिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और डेजिग्नेशन तो नहीं है। पहले मैं 2012 में अंचल बना एएसएम, अभी मैं फार्मर हो गया हूँ। मैंने कांग्रेस का समय में अंचल बना था, तो उसी का चलते पब्लिक लीडर होने का नाते आज मैं अरुणाचल पब्लिक को या अरुणाचल गवर्नमेंट को कुछ शब्द रखना चाहूँगा। PMSKY जो स्कीम है 2022 से लेकर टिल डेट तक 459 करोड़ जो सेंशन हुआ, तो उसी को लेकर यहाँ अरुणाचल में क्या हुआ है कि मेरा गांव में भी, मेरा कंस्टिट्यूंसी में भी आया ये स्कीम जो, तो पर्टिकुलर मेरा गांव में भी आने वाला जो स्कीम जो काम नहीं हुआ है अभी तक। 2020 का जो सेंशन हो चुका वाला, 22 को जो सेंशन हो चुका वाला अभी तक काम नहीं हुआ है। तो उसको मैं तो देख रहा था काम कब करने वाला है। तो इसका चलते कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप लोग ने यही प्रेस क्लब में आकर कुछ टीम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, ये करप्शन हुआ है बोल के, 459 करोड़ को करप्शन हुआ है बोल के मुद्दा उठाया था, आवाज़ उठाया था। तो उसको लेकर उन लोगों ने हॉनरेबल गवर्नर, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे ये चीफ सेक्रेटरी, मल्टीपल में कंप्लेंट किए, FIR दिया गया है SIC में। तो आज तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ है। तो उसका बीच में देखा गया है कि हमको कहीं एडवोकेट का थ्रू से एक कागज़ मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलता है कि जो RD डिपार्टमेंट, जो वर्किंग एजेंसी है, जो RD डिपार्टमेंट, उनमें एक बंदा है जो लिगे इते, मालूम नहीं वो इंजीनियर है ना क्या है, वो हमको तो पता नहीं है। लिगे इते के नाम से एक आदमी को 59 लाख पेमेंट किया गया है, यानी कि जो कंप्लेनेंट टीम को वो और आगे मत बढ़ाओ बोल के पैसा दिया गया होगा। और उसी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर वही आदमी के नाम पे मैंने RTI डाला दो बार RD डिपार्टमेंट में, किस एंगल से उसको पेमेंट किया है। वो कॉन्ट्रैक्टर, एनी कॉन्ट्रैक्टर, या तो कोई उसको वर्क अवार्ड किया गया क्या बोल के RTI मारा है, तो उनमें कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। तो कुछ दिन पहले मैंने ऑफिस गया था, लीगे इतने साल को मिला, तो उनको मैं पूछा आपने ये बंदा को क्यों पेमेंट किया, आपका पर्टिकुलर अकाउंट से आप पेमेंट किया है? तो उन्होंने ये कहा कि हमको हाई लेवल से ऑर्डर आया इसलिए हमने पेमेंट कर दिया। देन आफ्टर उनका बात को सुन के मैंने RTI डाला कि जिस इंसान को आपने पेमेंट किया वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है या क्या चीज़ में है। तो ऑफिस से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मेरा पास में अभी वो डॉक्यूमेंट्स है जो 59 लाख उसको थ्रू ऑनलाइन केस जो पेमेंट किया गया है लिगे इते का थ्रू से। तो इसीलिए वो चीज़ को लेकर ये स्कीम को 559 करोड़ को लेकर हमने RTI ये डाला है कि उसका NIT पब्लिकेशन, तो NIT पब्लिकेशन मांगा है। तो उन्होंने ये RD डिपार्टमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट में जो वीडियो लोग काम करता है उन्होंने ये किया होगा, उनसे पूछो बोला।
तो उन लोगों ने ये पैसा खाने का चक्कर में क्या किया है, 50 लाख सेंक्शन को वो किया, अप्रूव करके पास करवाया यहाँ से, ताकि उसको NIT का जरूरत ना पड़े। तो उसे देखा जाता है, सब देखा जाता है कि उन लोगों ने ये पैसा को खाने के चक्कर में ही किया है। इसके चलते मैंने उसको ये दिया, लीगल नोटिस दिया। SIC डायरेक्टर उन लोगों को लीगल नोटिस दिया है कि उन लोग 15 डेज का टाइम दिया गया। तो उन लोगों ने 15 डेज में क्या रिप्लाई देता है देखता है। अगर नहीं देता है तो लेट्स सी आफ्टर क्या होता है, हमें अपना लेवल से ट्राई करके देखेगा। वैसे तो यहाँ प्रेस में बड़ा बड़ा भाषण मार के कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में उल्टा लोग हमको ही हंसेगा। तो डिपार्टमेंट अभी क्या रिप्लाई करता है वो देख के हम आगे जो भी करना चाहेगा तो करेगा। और ये चीज़ को आज यहाँ तक आया, सकेगा तो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन हम यही नहीं बोलेगा कि ये करेगा वो करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उनका ये रेस्पॉन्स को पहले दिखेगा, देन आफ्टर जाके जो भी करना होने से करेगा। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को एक बार यही कहना चाहूँगा, हमारे CM साहब ने कुछ मंथ पहले वो कहा था कि ये रोज़गार है, जो RTI वाला को पूछा था रोज़गार है। किसी मीडिया ने बोला है कि सर स्टेट में बहुत RTI मार रहा है, उसको आपका क्या कहना है बोला, तो CM साहब ने ये रिप्लाई देता है कि उन लोग का रोज़गार है। तो मेरा मानना ये है, मैं एक पंचायत फार्मर होने के नाते से मेरा मानना ये है, पेमा खांडू सर आपका ये अचीवमेंट है। अगर स्टेट में करप्शन नहीं होता तो RTI इतना नहीं मरता। आपका ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट में जो दूध का दूल्हा है जो आज तक जो करप्शन नहीं हुआ है? जितना अरुणाचल का डिपार्टमेंट है सब करप्टेड है, और जो ऑफिसर बैठा सब करप्टेड ऑफिसर लोग हैं। और आपने यही भी बोला है कि पब्लिक जो पैसा लेता है अपना हिसाब को ले लेता है, तो डेवलपमेंट क्यों करेगा बोलते हैं। तो आपका डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठा है, जो काम करने वाला, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ में PM SKY में 559 करोड़ का स्कीम है, आपका डिपार्टमेंट वाला यहाँ बैठ के करप्शन कर रहा है, तो पब्लिक काम करने वाला क्या ना वो काम करेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उसका भी बेनिफिट नहीं है और पब्लिक को तो कुछ मिलता नहीं है। इसका कारण, इसका चलते जो इलेक्शन में पैसा लेने वाले भी लेता है, उनको करप्शन प्रैक्टिस करवाता है आपका ऑफिसर। और आप खुद DCM सर दोनों बोलते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन। अरुणाचल में ऐसा कौन सा जो डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है क्या जो करप्शन नहीं हुआ है? सब करप्टेड है। अरुणाचल को यही नाम देना चाहिए कि करप्ट अरुणाचल, यानी करप्शन स्टेट, ये देना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ में ऑफिसर, जो चेयर में रहने वाला और जो पब्लिक लीडर, MLA, मिनिस्टर, सब तालमेल होने का कारण से ही ये सब हुआ है। अगर आप में कुछ अच्छा तरीका से अगर निभाने का उसमें ये होता तो ऑफिसर भी खास करके डरेगा होगा। लेकिन यहाँ देखा जाने से तो आपका ऑफिसर तो डरता नहीं है, मनमर्जी करता है। अभी हर डिपार्टमेंट में देखो, जितना भी ऑफिसर देखो उसमें पूरा RTI मिलेगा। क्यों? ये करप्शन का वजह से तो RTI हो रहा है। अगर करप्शन नहीं होता कौन RTI मार के घूमेगा? और RTI मारने वाला इतना गाली देता है कि उनका रोजगार है, ये तो CM साहब शोभा नहीं देता है। आप एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते ऐसे कहना तो ये शोभा नहीं देता है। ये मेरा मानना ये है। तो मैं इस बात को यहाँ तक रखना चाहूँगा। अभी जो RD डिपार्टमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगा उसका ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर 15 डेज़ का अंदर में हमको उनका तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये SIC कोर्ट उन लोगों को वो हथियार बना के रखा हुआ है। और SIC भी हमको लगता है कि यहाँ में मिला हुआ है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा फाइल बंडल क्यों वहाँ केस पेंडिंग होके बैठेगा। और जो ये टीम लोग जो कंप्लेन किया था, अभी कितना साल हो गया, मोर देन आपका 1.5 साल रनिंग हो रहा, 2 साल होने वाला है, कुछ वो नहीं है, आउटकम नहीं है। इसलिए लास्ट में जाकर हम भी वही करेगा जो हमको करने का सही लगेगा, वो हम करेगा। मैं तो वो नहीं कहूँगा कि आप लोग को FIR मारेगा, ये मारेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सही लगेगा उसको हम करेगा। और ऐसा कंप्लेन किया है बोल के, ये यहाँ में आया है बोल के, आप लोग जो भी बात करना कर लीजिए। हमेशा हम बिंदास में हैं और हमेशा तैयार करके ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।